यानी 100% इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ एंड सिक्योर है। KDA 99 ईयर लीज सोसाइटी है ये। अच्छा, यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं। यहाँ पर ये स्कूल की जगह भी है, पार्क की जगह भी है, यानी यहाँ की मास्टर प्लानिंग बहुत अच्छी है। जितने भी मैंने आपको रेड कोट किए हैं इस वक्त, वो सब ओल्ड यूज क्लियर बताएं, जिससे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी तेजी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लास्ट टाइम ये घर नहीं बने हुए थे, लेकिन कोई भी प्लाट, कोई भी फ्लैट, कोई भी सोसाइटीज में लेने से पहले आप कम से कम वेरिफिकेशन उसकी जरूर करें, ये आप पे लाजिम है। दोस्तों, कैसे आपको अपने यूट्यूब चैनल शायद रियल एस्टेट के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे रियल एस्टेट कराची की वीडियोस अपलोड करते हैं। आज एक खास डिमांडिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने 7 महीने पहले एक वीडियोस अपलोड करी थी गुलिस्तान काजिम की, जिसपे काफ़ी लोग दोस्तों ने पसंद किया, काफ़ी लोगों ने उस पर क्यूरीज करी और बहुत से दोस्तों ने विजिट भी किया। लेकिन वो चूँकि काफ़ी पुरानी वीडियोस हो गई थी, लेटेस्ट डेवलपमेंट हो गई, रेट भी यकीनन उसके इंक्रीज हो गए, तो मैं इसका एक लेटेस्ट व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ गुलिस्तान काजिम के अंदर। तो कोशिश करेंगे कि व्लॉग एक छोटा सा बने, लेकिन एक भरपूर मालूमात के साथ बने। और हमेशा की तरह अवैस भाई मेरे साथ हैं, जो कि बुनियादी मालूमात हमें गुलिस्तान काजिम की देंगे। और अवैस भाई से हम अब बात करते हैं ताकि हम जान सकें कि यहाँ क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इन गुजरे हुए वक्त के अंदर। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम शायद भाई, अल्लाह का शुक्र। अवैस भाई बेहतरीन। अवैस भाई वो कुछ नज़ला और कुछ बुखार की सी कैफियत है, इसलिए मैं कुछ बोलने में तकलीफ भी हो रही है। अच्छा अवैस भाई, तकरीबन 5 से 7 महीने पहले मैंने गुलिस्तान काजिम की वीडियो बनाई थी, वो 200 फुट रोड के ऊपर, बिल्कुल, और आपके साथ ही बनाई थी। बिल्कुल। अब उसके बाद काफी माशाल्लाह यहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, और काफी मैं जो देख रहा हूँ घर भी काफी सारे तामीर हो चुके हैं, बिल्कुल, और क्यूरीज भी काफी सारे आ रही है। काफी दोस्त जो है वो लेटेस्ट इसकी अपडेट और लेटेस्ट डेवलपमेंट भी मांग रहे हैं। तो हमारे देखने वालों को थोड़ा सा जरा बताइए, क्योंकि हमने वहाँ बनाई थी 200 फुट रोड के ऊपर, आज हम थोड़ा अंदर की तरफ मौजूद हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा एरिया बताइए मुझे। ठीक है। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानी टाउन सेक्टर 6 में, और सेक्टर 6 में 5 जनरल सोसाइटीज़ हैं, जिसमें से एक प्राइवेट सोसाइटी है गुलिस्तान काजिम के नाम से, जो 1983 में लॉन्च हुई थी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों के अपने ड्यूज क्लियर होते गए, लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर की, उसके बाद यहाँ पर पोजीशन ली और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं गुलिस्तान काजिम के सब सेक्टर 6C के अंदर। और यहाँ पर जिस तरीके से सराउंडिंग में आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया हमने लास्ट टाइम 6D के अंदर मेन 200 फीट रोड पर प्राइवेट सोसाइटीज़ के सामने जो मजीद स्कीम 43 के अंदर सोसाइटीज़ हैं, पर्ल विलाज है, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 3 है, अलसाई है, मजीद बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। हमने वहाँ फेसिंग के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाई थी अपनी। तो यहाँ पर हम खड़े हैं 6C के अंदर, और 6C के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 99 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, और 99 गज के प्लॉट हैं। 99 गज के प्लॉट्स हैं। और जिस तेजी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ये जो आपको खाली लैंड नजर आ रही है, ये खाली लैंड जो है ये समझ लें एमिनिटीज प्लॉट है। यहाँ पर ये स्कूल की जगह भी है, पार्क की जगह भी है, यानी यहाँ की मास्टर प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो क्या क्या है, जरा दोबारा मुझे बताइए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं। सरे फेरिस यहाँ पर 80 गज है, 80 गज की डिमांड भी ज्यादा है। ठीक है। 80 गज के बाद यहाँ पर आती है 100 गज के बाद 120 गज, और 120 गज के बाद जो है 200 गज की कैटेगरी है। अच्छा, यहाँ पर सब सेक्टर वाइज जो है वो कैटेगरीज डिवाइड हुई हुई है। जैसे अगर आप 6C के अंदर आते हैं, सामने अब्दुल्ला बेंगलोस है। अब्दुल्ला बेंगलोस में आबादी के साथ जो है 99 गज की कैटेगरी है, पूरी आबाद है। यानी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो तकरीबन 40 to 60% यहाँ पर प्लॉट्स आबाद हो चुके हैं। माशाल्लाह जो है यहाँ पर एक आबादी हो चुकी है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और देखा जाए तो अब कुछ प्लाट ही खाली हैं, जो मतलब समझ में आ रही है बात। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर 6C के अंदर आपको 99 स्क्वायर यार्ड, 120 स्क्वायर यार्ड एंड 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिल जाएंगे। और जिस तरीके से आप बिल्कुल इस लोकेशन के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी तेजी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लास्ट टाइम ये घर नहीं बने हुए थे, हमने जो वीडियो बनाई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा 200 फुट जो है वो मेन कमर्शियल के ऊपर है। 200 यानी हमारा जो बैक साइड वाला रोड चल रहा है वो 200 फीट रोड कहलाता है, और उसमें हमारे पास 80 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी है, और 200 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी। वो जो कमर्शियल पट्टी थी बिल्कुल रेजिडेंशियल है, कमर्शियल पर्पस में अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है यहाँ पे? देखें, KDA लीज सोसाइटी है, 99 ईयर लीज सोसाइटी है ये, और स्टेब्लिश आपने बताई 1983। बिल्कुल 1983। सुरजानी बैलेट हुआ है 1978 में। ठीक है। और ये सोसाइटी स्टार्ट हुई है 1983 के। नियरेस्ट है बिल्कुल। बिल्कुल। और यकीनन KDA लीज है तो डॉक्यूमेंट्स भी ओके हैं।
अच्छा अवेश भाई, इसका जो बिल्डर है उसके मुतालिक कुछ हमारे दोस्तों को बताइए, ताकि कुछ लोग सवाल कर जाते हैं हमसे। देखें, गुलिस्तान काजिम कोई नया बिल्डर नहीं है ठीक है। कि लोग आते हैं अक्सर मालूम कर देंगे यार इसका प्रीवियस रिकॉर्ड किया है, तो ये समझ लें गुलिस्तान काजिम कराची में इनका ये तीसरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि 1983 से मैंने बताया कि लॉन्च हुई हुई है। लॉन्च हुई है। उससे पहले की अगर मैं बात करूं, एयरपोर्ट पर आपने मॉडल कॉलोनी में काजमाबाद का नाम सुना होगा। आजमाबाद, हाँ। तो काजमाबाद इनका ये पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद गुलिस्तान स्कीम 33 में सिमिलर नाम से कोई सोसाइटी थी, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, वरना वो भी आपको बता दें। वो भी फिर प्री गुलिस्तान काजिम आती है। फिर उसके बाद गुलिस्तान काजिम आती है। अच्छा अच्छा। और समझ लें तीनों डिलीवर्ड सोसाइटीज हैं इनकी। सोसाइटीज है। अच्छा अवेश भाई, एक सवाल बनता है, अक्सर लोग मुझसे ये बात भी करते हैं, मैं भी आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि देखिए, एक चीज़ जो है जो 1983 की इस्टेब्लिश है, काफ़ी पुरानी सोसाइटीज़ है, देखा जाए तो कराची की पुरानी तरीन सोसाइटीज़ में इसका शुमार होता है। अब अगर कोई दोस्त लेता है, उस वक्त से लेके काफ़ी लंबा पीरियड आ जाता है, काफ़ी हमें यहाँ प्लॉट खाली भी नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा कोई डबलिंग, कोई कब्जा माफिया या इस तरीके से कोई ऐसी मसला कि अगर कोई शख्स लेता है और छोड़ता है, ये सवाल बनता है कि 1983 की प्लॉटिंग हुई हुई है और ऐसा ना हो कि कोई डबलिंग या कोई कब्जे की कोई बात हो जाए, इस तरह तो कोई कहानी नहीं है सर। देखें, जब से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और जो हमारे सीनियर्स हैं यहाँ पर, आज तक ना मैंने सुना है ना मैंने देखा है कि यहाँ पर किसी के प्लॉट के ऊपर डबल फाइल बनी हो या किसी ने आकर कब्जा किया हो। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, जैसे ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, कॉर्नर प्लॉट है, 2 साइडेड 3 साइडेड कॉर्नर ये प्लॉट है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर अभी कोई प्लॉट पर ब्लॉक रखने के लिए आएगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए आएगा, गुलिस्तान काजिम का नुमाइंदा फौरन नमूदार हो जाएगा कि भाई आप मुझे डिमार्केशन लेटर दिखा दें। चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस शुरू से लेकर आज तक मौजूद है, यानी खतरे की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, यानी 100% इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ एंड सिक्योर है। आज आप अगर यहाँ पर प्लॉट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, परचेजिंग करते हैं फ्यूचर के लिए कि यार मैं ले लेता हूँ, मेरे बच्चों के काम आएगा, या जरूरत के तहत मैं अपना पैसा सेव कर देता हूँ, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। आप 10 साल बाद भी आएंगे ना, आपको आपका चीज़ प्लॉट मिलेगी। एज इट इज मिलेगा। और साफ सुथरा बुनियादी प्लॉट। सहूलत जरा बताओ, मार्केट वगैरह, हॉस्पिटल, ये इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे जिसको कि बुनियादी सहूलत हम कहते हैं। देखें, अभी जब से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और ब्लॉग बना रहे हैं, अपनी वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, लोगों की मुस्तकिल चहल पहल चल रही है। बाइक्स भी जा रही हैं, स्कूल वैन्स भी जा रही हैं। तो यहाँ पर समझ लें, नियरेस्ट की अगर हम बात करें, अब्दुल्ला बेंगलोर 100% आबाद है। बिल्कुल सामने गुलिस्तान काजिम के अंदर हम बात करें, तकरीबन पूरी सोसाइटी के अंदर ऑलमोस्ट 40-50% लोग आबाद हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो यहाँ पर बुनियादी सहूलियात सारी मौजूद हैं। मार्केट वगैरह, स्कूल मार्केट, स्कूल यहाँ पर अच्छे मौजूद हैं, मस्जिद है यहाँ पर, मदरसा है, कमर्शियल मार्केट है, यानी बुनियादी जितनी भी ज़रूरियात हैं यहाँ पर सब मौजूद हैं। पानी मौजूद है यहाँ पर, बिजली के कनेक्शंस 100% इन फ्यूचर यानी 2026 में स्टार्टिंग में लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, गैस का आपको पता है पूरे पाकिस्तान में नए कनेक्शंस के ऊपर पाबंदी है, तो इसलिए यहाँ पर अभी गैस मौजूद नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुकी है कि नए कनेक्शंस पर पाबंदी हट जाएगी या हटने वाली है, तो गैस भी यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा देखिए दोस्तों, ये बुनियादी मालूमात मैंने जो कि इसकी लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि अक्टूबर 2025 चल रहा है, तो उसकी मैंने लेटेस्ट अपडेट बनाई है। अवेश भाई, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, तमाम इसकी जो कानूनी जो हक़ाइक़ है वो बता दिए। अब रह जाती है बात इसके प्राइस की, तो स्टेप बाय स्टेप 80 गज से मुझे ज़रा इसके प्राइस बताइए आप। ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, देखें जैसे मैंने आपको माशाल्लाह डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बताई हैं, 80 गज, 99 गज, 120 और 200 गज। तो सबसे छोटी कैटेगरी से मैं स्टार्ट करता हूँ प्राइसिंग आपको बताने के लिए। सब सेक्टर हैं 6C एंड 6D। 6D के अंदर आपको 80 गज मिल जाता है, और 80 गज की डिमांड ज़्यादा चल रही है इस वक्त मार्केट में। प्लॉट ना होने के बराबर है, जो फॉर सेल हैं, जो लोग बेच रहे थे उन्होंने होल्ड कर लिए कि भाई डिमांड क्रिएट हो रही है, तो मजीद आने वाले वक्त में इसकी डिमांड बढ़नी है। लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर आई थिंक 25 लाख बताए थे हमने, 25 लाख रुपीस का रेट दिया था। तो आज 30 लाख रुपए के अंदर गुलिस्तान काजिम के अंदर प्लॉट नहीं मिला 80 गज। बिल्कुल। अच्छा, 80 गज के बाद हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो 99 स्क्वायर यार्ड की है। 6C में है, आबादी के सामने अब्दुल्ला बेंगलोर 100% आबाद है। 6C के अंदर अच्छी खासी आबादी है, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 35 लाख रुपए 30 लाख रुपए तक का प्लॉट मिल जाता है। यानी कम से कम की अगर मैं बात करूँ 30-32 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ 35 लाख रुपए। फिर इसमें लोकेशंस भी हैं, 40 फीट रोड के ऊपर आप आ जाएंगे, कॉर्नर आ जाएंगे, वेस्ट ओपन आ जाएंगे, पार्क फेसिंग आ जाएंगे, तो उसके ऊपर फिर रेट यकीनन बढ़ते ही है। लेकिन मिनिमम 35 तो है,
बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही सर। ये अब 120 गज बता देता हूँ। अच्छा 120 गज के अंदर 6C के अंदर भी प्लॉटिंग है और 6D के अंदर भी है। ठीक है। तो अगर आप 6C के अंदर आते हैं, 6C में लोगों का रुझान ज्यादा होता है, यहाँ पर आबादी ज्यादा है, लोग की आमदोरफ्त ज्यादा होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर 120 गज का जो 6C के अंदर रेट है 35 से 40 लाख रुपए, कम से कम 35 लाख रुपए का प्लॉट है, ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए का। फिर इसमें एडिशनल अगर हम लोकेशंस के ऊपर जाएं, 40 फीट रोड के ऊपर जा रहे हैं हम, 30 फीट रोड के ऊपर जा रहे हैं, या कॉर्नर के ऊपर जा रहे हैं, या वेस्ट ओपन है, पार्क फेसिंग है, तो फिर इसके ऊपर मजीद रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है। और 6D के अंदर अगर हम आते हैं, वहाँ आबादी कम है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा 30 से कम हो जाए। 35 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर भी लोकेशंस का डिफरेंस आता है। आएगा जी थोड़ा सा। अब जो 200 गज का जो क्राइटेरिया है उसका थोड़ा सा आप हमें जरा बता दीजिए। अच्छा 200 गज 6C के अंदर भी मौजूद है और 6D के अंदर भी मौजूद है। दोनों सेक्टरों में मौजूद है। बिल्कुल। ठीक है। 6C के अंदर रुझान ज्यादा है लोगों का। 6C के अंदर अगर 200 गज के प्लॉट के लिए आप जाते हैं तो यहाँ पर 40 से 45 लाख रुपए का रेट है। और अच्छा। 6D में जाते हैं, आबादी से हटकर है, डेट लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान आपको 200 गज का ओल्ड यूज क्लियर। अच्छा जितने भी मैंने आपको हाँ, ये बात 80 गज में, 99 गज में, 120 गज में, 200 गज में, जितने भी मैंने आपको रेट कोट किए हैं इस वक्त, वो सब ओल्ड यूज क्लियर बताएं। यानी कि व्यूज क्लियर के साथ जो रेट बताए हैं बिल्कुल, बस ये रेट है उसके। क्योंकि अब विदाउट ड्यूज भी रेट बताऊंगा, अट्रैक्शन के लिए रेट कम होगा, लोग आपको कॉल करेंगे, फिर आपको भी परेशानी होगी, क्योंकि ट्रांसफर लेने के लिए जाएंगे, ड्यूज आपको अच्छा, क्लियर करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन कहाँ से होगी? बिल्डर का हेड ऑफिस है और वहाँ से आप इसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फरीद चैम्बरमैन का ऑफिस है। और अगर कोई यहाँ पर लीज प्लॉट आप परचेस करने के लिए जाते हो तो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वेरिफिकेशन के लिए, डीसी ऑफिस से या आप जिस वकील से काम करवाना चाह रहे हैं उस वकील से भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिस से भी वेरीफाई करवा सकते हैं दोस्तों जो यहाँ पर लीज प्लॉट है। दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, क्योंकि हम लोग एक मालूमात आपको फराहम करते हैं, एक एजुकेशन आपको हम फराहम करते हैं, लेकिन कोई भी प्लाट, कोई भी फ्लैट, कोई भी सोसाइटीज़ में लेने से पहले आप कम से कम वेरिफिकेशन उसकी ज़रूर करें। ये आप पे लाजिम है। हम एक बुनियादी मालूमात आपको घर बैठे देते हैं। इन अल्फाज के साथ अवैध साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमें गुलिस्तान कासिम का पूरा एक रिव्यू हमको दे दिया, बुनियादी मालूमात दे दी, रेट भी दे दिए, लोकेशन भी दे दिए। तो इस वीडियो को अभी हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोस में, किसी अगली लोकेशन पे और किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।